पुलिस हिरासत में हम जिस 30 वर्षीय औरत को देख रहे हैं, इसका नाम है रामा। आरोप है इसने अपने प्रेमी के साथ दूसरी शादी करने के लिए पति को ठिकाने लगवा दिया, वो भी सिर्फ 5,000 रुपए में। उस पति को जो पत्नी पर आंख बंद करके भरोसा करता था। गिरफ्तारी में आने के बाद इसकी आंखों में ये नींद का नशा है या प्यार का, हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते। पूरी प्लानिंग के तहत समय जगह तय की गई, इसके बावजूद भी ये औरत कैसे पुलिस के हत्थे चढ़ गई, चलिए जानते हैं पूरे केस को सिलसिलेवार तरीके से। जयपुर का हरमाड़ा। कजोड़ सिंह की शादी हुई रामा से। शुरुआत के 2 साल तो समय निकला प्यार, हंसी और खुशहाली के साथ, मगर इसके बाद रामा दीवानगी की राह पर चल पड़ी। एक रोज जब वो पति के साथ बाजार में थी तो उसकी नजर मिलती है कन्हैया लाल से। रामा के इशारे और अदाएं देखकर कन्हैया लाल दीवाना हो गया। पीछा करते करते पहुंच गया रामा के घर तक। कजोड़ सिंह अपने काम से काम रखता था, उसे अंदाजा नहीं था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वही रामा झट से एक पेज पर अपना फोन नंबर लिखती है और छत पर जाकर गली में फेंक दिया जाता है। कन्हैया लाल और रामा के प्यार का सिलसिला शुरू हो चुका था। कजोड़ सिंह जयपुर में सूर्या इंटरप्राइज नाम की कंपनी में काम करता। सुबह घर से निकलता और रात 9 बजे वापस लौटता। पति की गैर मौजूदगी में कभी कन्हैया लाल को घर बुलाती तो कभी उसके साथ बाहर घूमने जाती। कई बार ऐसा भी हुआ कि मायके का नाम लेकर घर से जाती और कन्हैया लाल से छुप कर मिलती। 2 साल तक चुप चुप कर मिलने के बाद इनका मन भर गया। इनकी ख्वाहिश थी कि अब पति पत्नी की तरह रहा जाए। ऐसा एक ही तरीके से हो सकता था कि कजोड़ सिंह को तलाक दे दिया जाए, मगर इनका यहाँ पर मानना था कि शादी तलाक से नहीं, हत्या से खत्म होती है। अब सवाल था कि आखिर हत्या करनी है तो कैसे करें और पुलिस को कैसे गुमराह करें। इन्होंने सारी प्लानिंग बनाई। प्लान ये कि जब पति कंपनी से निकलेगा रात को तो रामा लोकेशन बताती रहेगी और कन्हैया लाल सुनसान रास्ता देखकर उसकी हत्या कर देगा। इसके लिए बकायदा 5,000 रुपए भी उसने प्रेमी को दिए। कन्हैया लाल ने 26 मई को एक चाकू, ग्लोव्स और एक हेलमेट खरीदा। उधर 27 तारीख की सुबह कजोड़ सिंह सुबह टिफिन पैक करवाता है और घर से निकलता है। कजोड़ को अंदाजा नहीं था कि आज उसका आखिरी दिन है। रात 8 बजे जब वो कंपनी से निकला तो रामा ने फोन करके पूछा कि कहाँ आ चुके हो और कितनी देर लगेगी। पति ने बताया कि 10-15 मिनट के अंदर वो आ जाएगा। रामा ने ये जानकारी तुरंत कन्हैया लाल को दी। कन्हैया लाल उस सुनसान रास्ते पर पहले से ही मौजूद था। उसी रास्ते से थोड़ी देर बाद कजोड़ गुजरता है जो पैदल चल रहा था। तभी उसके पीछे एक बाइक आकर रुकती है। युवक ने शुरुआत में तो रास्ता पूछा, लेकिन कजोड़ जब रास्ता बताने लगा तभी चाकू से उस पर हमला कर दिया। लगातार कई बार चाकू से हमला होने के कारण कजोड़ ने दम तोड़ दिया। कन्हैया लाल ने वारदात को अंजाम देने के बाद रामा को व्हाट्सएप पर कॉल करके सारी जानकारी दी। दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अगली सुबह रास्ते से निकलने वाले लोगों ने शव देखकर पुलिस को फोन किया। जानकारी मिलते ही तुरंत एक टीम घटनास्थल पर पहुंचती है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, जहां पहली नजर में डॉक्टर्स ने स्पष्ट किया कि हत्या तेजधार हथियार से हुई है। बॉडी के पास मिली फोन को चेक किया तो लास्ट कॉल रामा की थी। पुलिस ने तुरंत रामा को फोन किया तो पता चला कि ये उसकी पत्नी है। इसके बाद परिवार को थाने बुलाकर पूरी जानकारी दी गई। रोने की जबरदस्त एक्टिंग करते हुए इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। उधर पत्नी और पड़ोसियों से हुई पूछताछ में पता चला कि काजोड़ एक सीधा साधा इंसान था और उसकी किसी के साथ कोई रंजिश नहीं थी, लेकिन काजोड़ की जेब में मिले पैसे और फोन बार बार ये साबित कर रहे थे कि हत्या लूटपाट के इरादे से नहीं की गई। इसके बाद काजोड़ और उसकी पत्नी तथा कुछ दोस्तों के फोन ट्रेस पर लगाए गए तो पता चला कि रामा का कहीं अफेयर है। जब रामा और कन्हैया लाल की IPDR यानी 27 तारीख की रात की लोकेशन निकाली जाती है तो कन्हैया लाल का फोन उसी घटनास्थल पर मौजूद था। संदेह के आधार पर पुलिस ने रामा का फोन मांगा तो उसने फोन देने से भी इनकार कर दिया। पुलिस का यहाँ शक गहरा चुका था। उन्होंने तुरंत हिरासत में लेते हुए पूछताछ शुरू की तो फोन चैट ने खुलासे कर दिए और इस तरह से रामा ने कन्हैया का नाम ले डाला। इसके बाद कन्हैया लाल को गिरफ्तार करके पूछताछ शुरू हुई तो दोनों ने अपना जुर्म कबूल किया है। रामा ने बताया कि पहले पति से खुश नहीं थी और उसने दूसरी शादी करने के लिए काजोड़ की हत्या करवाई है। यही अब कानून के जानकारों का मानना है कि 1-1.5 साल बाद रामा जेल से बाहर आ जाएगी, क्योंकि हत्या में वो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है। आपकी इस केस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद।